ये आप जानेंगे। रमजान का पाक महीना चल रहा है, ईद नजदीक है और ऐसे में है आज अलविदा जुमा। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में अलर्ट की सिचुएशन अभी रखी गई है। अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा जगह जगह सख्त कर दी गई है। यूपी में शहर शहर पुलिस का अलर्ट नजर आ रहा है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उनसे निगरानी हो रही है ताकि कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना सामने ना आए। अब सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखने का काम हो रहा है। मस्जिदों में नमाज अदा करने की अपील की जा रही है। अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये भी लोगों से कहा जा रहा है। दरअसल ये दिल्ली से लेकर यूपी तक आपने सुना होगा, पिछले कुछ दिन में ये बहस छिड़ी है कि सड़क पर नमाज नहीं हो, अगर नमाज पढ़नी है तो मस्जिद में पढ़ें या फिर अपने घर पर पढ़ें। ऐसे में कुछ टकराव भी देखने को मिला है। और अब जब सेंसिटिव जोन है, ये जुमे की नमाज ऐसे भी कही जाती है कि अगर कोई ऐसे इशू चल रहे हो तो वहां ज्यादा निगरानी रखी जाती है कि दो धर्मों के बीच में टकराव ना हो। ऐसे में अब जब रमजान का पाक महीना चल रहा है और आज है अलविदा जुमे की नमाज का दिन, तो ऐसे में जगह जगह शहर शहर अलर्ट रखा गया है। 7 तस्वीरें एक साथ आप देख लीजिए। जैसे मैंने कहा, दिल्ली से लेकर यूपी और देश के बाकी हिस्सों से खबरें सामने आ रही हैं। तो दिल्ली में आप देखिए जगह जगह मुस्तैदी के साथ पुलिस यहाँ वहाँ गश्त कर रही है। लखनऊ से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस पूरी तरह से चौकस है। संभल जामा मस्जिद मामले को लेकर वैसे ही सेंसिटिव बना हुआ है, तो यहाँ भी अलविदा जुमे की नमाज को लेकर इंतजाम ज्यादा किए गए हैं। मेरठ से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। बागपत और प्रयागराज में भी ये खास इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से लोगों को कोई दिक्कत महसूस ना हो, किसी भी तरीके से कोई टकराव ना हो। यानी रमजान का जो महीना है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए, मुस्लिमों को भी कोई दिक्कत ना हो, हिंदुओं को कोई दिक्कत ना हो, और धार्मिक जो टकराव बात बात पर इन दिनों होने लगते हैं या फिर हो जाते हैं, उसे होने से रोका जा सके, किसी भी तरीके से वो सिचुएशन ना आए। अब एक साथ 4 तस्वीरें और आप देख लीजिए, क्योंकि मस्जिद में नमाज को लेकर कहा गया है कि मस्जिद में नमाज पढ़नी है, सड़क पर नहीं पढ़नी है। तो जगह जगह इंतजाम है। सड़कों पर गश्त भी पुलिस कर रही है, मस्जिद में ही नमाज हो रही है। सड़क पर नमाज करने से रोका गया है क्योंकि ये कहना है हिंदू संगठनों का और खासतौर से बीजेपी का भी कि सड़क पर जब लोग होते हैं तो फिर लोगों को दिक्कतें आती हैं। अफवाहों से बचने के लिए कहा गया है। सोशल मीडिया पर अलग निगाह बनी हुई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। अलविदा जुमा आज है और अलविदा जुमे की नमाज को लेकर शहर शहर में अलर्ट घोषित किया गया है। इंडिया न्यूज संवाददाता जो देश के अलग अलग हिस्सों में हैं और मुस्तैदी से वो भी नजर बनाए हुए हैं, रायसेन से अजय गोहिल की रिपोर्ट देखिए। पवित्र माह रमजान का जो अलविदा का जुमा है उसकी नमाज आज अदा की जाएगी। रायसेन की अगर बात करते हैं तो लगभग 11 से 12 मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की जाती है। तो निश्चित रूप से उन्हीं 11-12 मस्जिदों में आज अलविदा के जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। इस समय हम रायसेन की जामा मस्जिद पर मौजूद हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वो मस्जिद है जहाँ पर दोपहर में 1 बजे इस मस्जिद में भी अलविदा की जो नमाज है वो अदा की जाएगी। वहीं इस मस्जिद में भी पुलिस के 4 जवान यहाँ पर किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देते नजर आएंगे। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि ये पुलिस का एसडीओपी कार्यालय है जो इसी मस्जिद के बगल में लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से पुलिस की जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहीं एसडीओपी प्रतिभा शर्मा यहाँ पर खुद मौजूद रहेंगी और वो किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए जहाँ पुलिस के जवान मौजूद हैं। तो वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 11 से 12 जो मस्जिदों में जो नमाज अदा की जाती है जुमे की, उनमें अलविदा की जुमा की नमाज पढ़ाई जाएगी। वहीं दूसरी बात यहाँ पर है, किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए जहाँ सभी मस्जिदों में पुलिस के 80 जवान मौजूद रहेंगे। तो वहीं एसपी पंकज कुमार पांडे ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, पुलिस आपके साथ है। वहीं कमलेश कुमार खर
खरपोसे ने खुद फ्लैग मार्च में शामिल होकर एसपी महोदय के साथ आम जनता को ये बताने के संदेश देने की कोशिश की है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो वहीं पल पल की अपडेट पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपोसे लेते रहे हैं और ले रहे हैं। वहीं शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है, जगह जगह हर तहसील में, हर थानों में की गई है। वहीं अपील की गई है कि आप लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। हमारे साथ एक मुस्लिम भाई मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सर, क्या नाम लिखते हैं? मोहम्मद शफीक। शफीक भाई, चूंकि आज अलविदा का जुमा है और शांतिपूर्वक नमाज अदा करे जाए, इसके लिए तैयारियां की गई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें शांति समिति की बैठक हुई जिसमें जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे और हमें गंगा जमुना तहजीब से दोनों त्योहारों को मनाया। अभी पिछले हफ्ते में रंग पंचमी और होली चली गई, उसको भी हमने खूब अच्छे तरीके से मनाया। और बाकी आज 12 मस्जिदों में एक अलविदा की विशेष नमाज अदा होगी और लगभग 12:30 बजे से 2:45 बजे तक समाप्त हो जाएगी। और हर मस्जिद पे हमें शासन प्रशासन का सहयोग मिलता है, पुलिस के जवान लगते हैं और हमारे शहर में कोई ऐसी बात नहीं है और कोई अगर अफवाहों पे फैलाता है तो उसके बिना कार्रवाई की जाए। चूंकि आज अलविदा का जुमा है और शांति समिति की बैठक भी आयोजित की गई, लेकिन एक आज अलविदा के जुमे में ईश्वर से, अल्लाह से क्या मांगते हैं? हम दुनिया और हिंदुस्तान के लिए अमन और चैन की दुआ मांगते हैं और भाईचारे की दुआ मांगते हैं और हमारे रायसेन शहर के लिए खुशहाली की दुआ मांगते हैं। शांति है रायसेन में? बिल्कुल, कोई भी बात नहीं है ऐसी। संभल में आज जुमा अलविदा की नमाज अदा होनी है और इस नमाज को लेकर भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है। इतना ही नहीं, पुलिस ने सीधे तौर पर लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अपनी छत या फिर रोड पर नमाज अदा ना करे। आगे उन्होंने कहा है कि अगर रोड पर कोई व्यक्ति नमाज अदा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त मैं संभल में हूं और संभल के शाही जामा मस्जिद के बाहर हूं। आप तस्वीर ये देख रहे होंगे, ये शाही जामा मस्जिद है। यहाँ दोपहर में जुमे की नमाज अदा होगी और भारी तादाद में नमाजी यहाँ नमाज अदा करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में मस्जिद कमेटी के द्वारा उचित प्रबंध नमाजियों के लिए किए गए हैं। आप देख रहे होंगे तस्वीर कि मस्जिद के अंदर कैंपस में बाकायदा टेंट लगा दिया गया है जिससे कि धूप से कोई भी व्यक्ति धूप से बचा जा सके। तो सीधे तौर पर कहा जाए कि संभल पुलिस पूरे मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए हुए है। और देखिए दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखाऊं कि शाही जामा मस्जिद के बाहर भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए, यानी पीएससी के अलावा आरएएफ और सिविल फोर्स के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए। संभल में लगभग 400 मस्जिदें हैं, 400 मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए। इसके अलावा जो मस्जिदों के अलावा पुलिस का सीधे तौर पर कहना है कि कोई भी व्यक्ति छतों पर नमाज अदा नहीं करेगा। इसके अलावा यह भी अपील की है कि लोग सोशल मीडिया पर कतई अफवाहों का ध्यान ना दें। सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि शांतिपूर्वक तरीके से इस पर्व को मनाएं। जिस तरीके से देखिए संभल में पिछले दिनों हालात सामने आए थे, पथराव हुआ था, फायरिंग हुई थी और गोलियां चली थी जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, पुलिस के कई सारे अफसर घायल हो गए थे। अब ऐसे में जुमा अलविदा की नमाज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दो टूक कहा है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज अदा नहीं करेगा। तो ऐसे में आज संभल में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए और सीधे तौर पर पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है। बाकायदा 1200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है और लोगों से बाकायदा अपील की जा रही है कि सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति विवादित पोस्ट नहीं डालेगा। अगर डालता है तो ऐसे में उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। संभल से कैमरामैन सुधीर के साथ प्रमोद कुमार, इंडिया न्यूज। देश के अलग अलग हिस्सों से ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी। सड़क पर नमाज विवाद पर इकरा हसन का बयान भी सामने आया है। यूपी सरकार ने नफरत बोने का ठेका ले लिया है, ये बड़ी बात इकरा हसन की तरफ से की गई। उन्होंने कहा कि नमाज सिर्फ 10 मिनट की होती है, जब भीड़ बढ़ती है तभी ईदगाह के बाहर नमाज होती है, अदरवाइज सड़क पर बाहर नमाज नहीं होती। इकरा हसन की तरफ से ये बातें तब बोली गई हैं जब आज अलविदा जुमे की नमाज है, जब अलग अलग जगह सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम है। क्या कुछ कहा इकरा हसन ने, सुनिए आप। संभल में ईद के मौके पर सड़क पर और छत पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। इस पर हमारे साथ सपा सांसद इकरा हसन है। इकरा जी,
योगी सरकार के इस फैसले को और इस आदेश को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो सरकार है लगातार इसी तरीके के जो एक मज़हब के ख़िलाफ़ हमेशा कार्रवाई करने का काम कर रही है, समाज को तोड़ने का काम कर रही है। तो बहुत अफ़सोस है कि जिस हिंदुस्तान को हम जानते थे, जिसमें हम पले बड़े हैं, वो हिंदुस्तान मोहब्बत के लिए जाना जाता था। उसमें हर 20 किलोमीटर पे यहाँ पे भाषा बदलती है, बहुत से मज़हब हैं, बहुत से त्यौहार हैं और सभी के त्योहारों को लोग खुशी से मनाते हैं। नहीं भी जो मनाते हैं तो इतनी इज़्ज़त तो करते हैं कि जब लोग अपने त्यौहार मना रहे हैं तो सब लोग उनका सम्मान करते हैं। जो सड़क है वो सभी की है और सड़क पे बहुत सारे मज़हबों के बहुत सारे तरीके के प्रोसेशन निकलते हैं। किसी को किसी से आपत्ति नहीं है। एक 10 मिनट की नमाज से जो आपत्ति इस सरकार को है तो उनकी मंशा साफ ज़ाहिर होती है कि ये एक मज़हब के ख़िलाफ़ है, एक मज़हब को इतना नीचे लाना चाहते हैं, लेकिन इनके करने से कुछ नहीं होगा। हालांकि अभी ये सत्ता में है, लेकिन तख्त ये भी पलटा जाएगा, इन्हें भी नीचे आना पड़ेगा और वक्त ये भी बदलेगा। क्योंकि एनडीए के घटक दल जयंत चौधरी हैं और जयंत चौधरी ने भी इस फैसले का विरोध किया है। जी बिल्कुल, देखिए कोई भी समझदार इंसान जो हिंदुस्तान की भावना को अपने दिल में, संविधान की भावना को अपने दिल में लेकर चलता है, वो इस बेवकूफ़ी के जो उन्होंने फरमान जारी किया है उसका विरोध ही करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के जो ज़िम्मेदार लोग आज सरकार में शामिल हैं वो इनको कुछ अकल दे सकें, वो इन्हें समझा सकें कि हिंदुस्तान किसी एक मज़हब का नहीं है। यहाँ पे बहुत से मज़हब हैं और सभी त्योहारों का सम्मान है। हमारी जो खूबी है वो हमारी एकता में है, अनेकता में एकता, जिसके लिए भारत जाना जाता है। तो इन भावनाओं को हमें संजो कर रखना है और मुझे यही उम्मीद है कि कुछ लोग सामने आएंगे और भारत का जो ट्रेडिशन है उसको बरकरार रखने में मदद करेंगे। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा जी साथ में मौजूद है। दिनेश जी, सर नमाज पे आज कई सारी पाबंदियों के साथ नमाज हो रही है, खुले में नमाज नहीं होने दी जाएगी उत्तर प्रदेश में। देखिए, यही शब्द गलत शब्दों का प्रयोग होता है। स्वतः से जो उलेमा है, मौलाना है, उन्होंने भी यही कहा है कि हम खुले में नमाज अदा ना करके हम लोग मस्जिदों में करें, घरों में करें, ईदगाह में करें। ये उन्होंने खुद ही से आह्वान किया है, तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए, ना कि इसको ये करके कि आदेश है और जबरदस्ती करा रहे हैं। अरे पवित्र रमजान का महीना है, खुशी से लोग ईद मनाएं, इसके लिए लोग कोशिश करें, ना कि तनाव बढ़ाने के लिए इस प्रकार के फर्जी बयानों को लोग सहारा लेते हैं। ईद नजदीक है और